हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएं उस पर आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में जाना है और यहाँ से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। हमें पहुँचना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले प्रोग्राम पे। यहाँ देखिए हम अल्फ़ाबेटिकली पहुँचते हैं एम पे, यहाँ मिलता है हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे हम इस फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद हम पहुँचते हैं इन एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पे, और यहाँ पे हम एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ ओपन कर रखा है इसलिए हम क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा वो प्रोग्राम मिनिमाइज है, हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। ये आपकी विंडो होगी। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे एक टाइटल हेडर है और दूसरा सब टाइटल। यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको मिलेंगे, इसको हम सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ नीचे टाइटल में हमने लिखा कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को यहाँ पे फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा व्हाट इज़ नाउन। यहाँ पे अब व्हाट इज़ नाउन लिखने के बाद ये कैरेक्टर हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं जो आपने MS वर्ड में भी पहले कर रखा है। इसको बोल्ड करते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक रख लेते हैं। कलर चाहे तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे ग्रीन रख दिया। अगेन व्हाट इज़ नाउन। अब यहाँ पे हम सब टाइटल में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसे भी सेम वे में हम फॉर्मेट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ इसको बोल्ड कर दिए और कलर इसका हम इस बार कुछ अलग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से हो गया। ये हमने एक स्लाइड हमने यहाँ पे ऐड कर दी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ओपन है। अगर आपको नई स्लाइड चाहिए तो होम टैब के स्लाइड्स ग्रुप में आइएगा। यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे नीचे छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो नज़र आएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे स्लाइड्स के लेआउट नज़र आएंगे। आपको जैसी भी स्लाइड की ज़रूरत है यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर लेंगे। यह है टाइटल स्लाइड, जैसे ये वाली स्लाइड खुली हुई थी ठीक वैसे। टाइटल एंड कंटेंट, अगर आप कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो भी उसको यहाँ पे सेकंड वाली स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम टाइटल स्लाइड को ही ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए नई स्लाइड यहाँ पे ऐड हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, फ़िलहाल इसको हम रहने देते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे ही वर्क करते हैं। स्लाइड हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब आपको चाहिए डिज़ाइन, यानी कि थीम। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो सिंपल दिखने वाली जो स्लाइड है उसको थोड़ा सा और भी स्टाइलिश कर दें, तो हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ मिलेगा हमको थीम्स में हम यहाँ पे और इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल थीम्स हमारे कुछ जो प्रीसेट या प्री डिफाइंड थीम्स हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है या हमारे इस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के अंदर पहले से पड़ी हुई है, उनको देख सकते हैं। और हमने इनमें से कोई एक स्लाइड को या एक लेआउट को, एक थीम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नॉर्मल देखने वाली स्लाइड थी, अभी कुछ थोड़ी स्टाइलिश नज़र आ रही है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब थीम्स तो हमने लगा लिया, अब बारी आती है ट्रांजिशंस की। हम चाहते हैं कि जब हमारी ये स्लाइड रन करे तो थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में चलती हुई नज़र आए, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। इसका जो अपीयरेंस होगा वो थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, तो हमने ये यूज़ किया। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिपल या ग्लिटर रख दिया। ठीक है, हमने ग्लिटर ले लिया। यहाँ देखिए इस ग्लिटर के फॉर्म में हमारी स्लाइड अभी सामने प्रेजेंट होगी। अगला हमारा जो टूल है
जो कि एक स्लाइड को बहुत ही बेहतरीन बनाता है या थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, वो है एनिमेशन। एनिमेशन की तरफ चलते हैं। एनिमेशन में सबसे पहले हम जिस कैरेक्टर को, जिस वर्ड को, जिस सेंटेंस को एनिमेट कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सपोज हम चाहते हैं व्हाट इज़ नाउन, जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल लिख के ना वो थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में आए, एनिमेट करते हुए नज़र आए, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एनिमेशन टैब में जाने के बाद यहाँ से हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ठीक है, स्प्लिट है, वाइप है, व्हील है, ग्रो एंड श्रिंक है, स्पिन है, हमने वाइप ले लिया या फिर व्हील ले लिया। ओके, अब यहाँ देखिए व्हील लेते ही देखिए अब ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, यानी पहले जो नॉर्मल लिखा हुआ टेक्स्ट नॉर्मली जो प्रेजेंट हो रहा था अभी थोड़ा स्टाइलिश पे में हो रहा है। अब सेकंड को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसमें अब यहाँ से ना लेके हम किसी दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं। एनिमेशन हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और एक जो हमारा दूसरा मेथड है वो है ऐड एनिमेशन या एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन में जाते हैं और यहाँ देखिए हमने जो एनिमेशन यूज़ यहाँ किया हुआ है उसकी डिटेल यहाँ सामने आ रही है। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है ऐड एनिमेशन से। ऐड एनिमेशन में हम जाते हैं और यहाँ पे कुछ एनिमेशंस और भी हमको मिलते हैं जैसे कि अपीयर। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से इस तरीके से हम चीज़ों को एनिमेट करा सकते हैं और साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यानी एनिमेशन हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और एनिमेशन पैन से, यहाँ ऐड एनिमेशन से भी। और एनिमेशन पैन वाला जो पार्ट हमारा है, हमने अब तक जितने भी एनिमेशन यूज़ किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड भी होल्ड करके रखा हुआ है, यानी हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने एनिमेशन को मैनेज कर सकते हैं एनिमेशन पैन के थ्रू। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अब ये हमारा एनिमेशन हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इस स्लाइड को रन करना है। ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, बन गई। अभी आपको स्लाइड को रन करना है। स्लाइड को रन करने के लिए सबसे पहले आप ट्रांजिशन टैब में जाएंगे और ट्रांजिशन टैब के अंदर यहाँ आपको मिलेगा टाइमिंग ग्रुप। ठीक है, जहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन नज़र आएंगे। एडवांस स्लाइड में यहाँ देखिएगा ऑन माउस क्लिक और एक आफ्टर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड केवल माउस क्लिक पे या बटन प्रेस पे चले तो इस ऑप्शन को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चले तो जस्ट इसको अनचेक करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर, यहाँ पे आपको एक टाइमर सेट करना होगा। मीन्स 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से टाइमर दे के अप्लाई टू ऑल करेंगे, ये जो सेटिंग है वो सभी पे अप्लाइड हो जाएगी। ओके, फिलहाल इसको हम माउस क्लिक पे ही रहने देते हैं, एज इट इज़ जैसा था वैसे ही रहने देते हैं कि प्रेजेंटेशन में ऑन माउस क्लिक ही बेहतर होता है। अब ये चीज़ें हो गई, अभी बारी है स्लाइड को रन कराने की, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही स्लाइड है। आप यहाँ से और भी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं और ये सेटिंग्स जो मैंने अभी की है, जो चेंजेस अप्लाई किए हैं, उसको आप सेकंड स्लाइड में भी कर सकते हैं। ओके, फिर अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो यहाँ से आप इस तरीके से स्लाइड को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने थीम ऑलरेडी सेट कर रखा है, सो जैसे ही आप न्यू स्लाइड लेते हैं वो थीम नई स्लाइड पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाइड ही नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरी स्लाइड भी ले सकते हैं। तो आइए स्लाइड को रन कराएं। तो रन कराने का जो मेथड है वो है स्लाइड शो। आप स्लाइड शो ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द करेंट, तो सो हम यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी ये स्लाइड रन करने लगेगी। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड है शॉर्टकट के थ्रू। सो यहाँ पे आपकी कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3 एंड F12 तक। हम F5 बटन दबाते हैं और यहाँ पे एक मैसेज पास होता है, इसको हम हटा देते हैं एंड ओके। यहाँ देखिए हमारी स्लाइड रन करते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए व्हाट इज़ नाउन एंड दिस। सो हमारी जो स्लाइड थी, जो सिंपल सी नज़र आ रही थी, अभी वो थोड़ी स्टाइलिश नज़र आ रही है। ओके, सो इस तरीके से हमारा स्लाइड कंप्लीट होता है। बाकी की स्लाइड्स को आप एज इट इज़ 1 बाय 1 ऐड कर लीजिए और उसके बाद आपको स्लाइड को सेव करना है। सो यहाँ जाके आप सेव यूज़ कर सकते हैं, या आपको सेव का शॉर्टकट तो पता ही होगा, Ctrl+S।
चलिए हम सेव से करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ सेव किया और सेव विंडो खोली, सेम फाइल नेम अवेलेबल है, तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। अभी ठीक है, व्हाट इज़ नाउन हमारा सेव हो गया। ओके, ये सेव कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे लोकेशन आपको नज़र आ रही है, यूज़र एंड डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट्स में ये सेव हो रहा है व्हाट इज़ नाउन नाम से। फाइल नेम हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, व्हाट इज़ नाउन। अब सेव कर लेते हैं, यस कर देते हैं, यहाँ पे हमारी जो फाइल नेम है सेव हो जाती है। अब सवाल ये है कि पेन ड्राइव में आप इसे कैसे कॉपी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाएंगे। विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट करोगे। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो अभी आपने सेव की है विद फाइल नेम यहाँ पे नज़र आएगी। पेन ड्राइव अगर आपने लगा रखा है तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन में जाओगे, यहाँ DVD राइटर ड्राइव के जस्ट नीचे आपके पेन ड्राइव की एक लोकेशन नज़र आने लगेगी। जैसे आप उस पर एंटर करोगे, सेलेक्ट करके एंटर करोगे, ऑटोमेटिक ये फाइल आपकी उस पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने प्रेजेंटेशन को बनाना, एनिमेट कराना, ट्रांजिशन सेट करना, डिज़ाइन यानी कि थीम्स वगैरह लगाना, टाइमर एंड ऑन माउस क्लिक वाला टॉपिक ये हमने कवर किया। सो इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। बाकी की क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद हम उस पर भी वर्क करेंगे और आपको उससे रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।